नमस्कार साथियों, शारदावाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग विविध के कुछ सवाल कर रहे थे और आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल संख्या 18वां है। आपको ये सिद्ध करना है बराबर में x + y + z और x - z का स्क्वायर ये लेके आना है। तो अपनी बात हुई थी इसे संक्रिया लगाना, और संक्रिया लगाते समय थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना कि हमें RHS में लेके क्या आना है, हमें उसके अनुसार ही चलना होता है। ठीक है, ऐसे संक्रिया में भी हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बने। अगर सीधा ज़्यादा से ज़्यादा जीरो नहीं बन रहा है तो हम ये प्रयास करते हैं कि तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों को जोड़ो जिससे कुछ कॉमन आ जाए, फिर 1 1 1 बन जाए, जिससे जीरो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की बात करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तीनों पंक्तियों को जोड़ देता हूँ, क्योंकि तीनों स्तंभों को जोड़ोगे, आप जोड़ के देखना तो कुछ न कुछ कॉमन नहीं आएगा। ऐसी स्थिति क्या करनी है, यहाँ पंक्तियाँ जोड़नी। R1 की जगह R1 + R2 + R3, इसको सरल करते हैं। तो तीनों पंक्तियों को जोड़ता हूँ तो आप जोड़ोगे क्या आएगा, x 2x + 2y और प्लस का 2z, ये जोड़ दें। इनको जोड़ो, ये आएगा x + y + z, और इनको जोड़ो, ये आएगा x + y + z। फिर दूसरी पंक्ति की बात करें, दूसरी पंक्ति में है z + x, z, x, x + y, y, z। ये तो बात हुई है कि तीनों पंक्तियों को जोड़ दें। अब देखो इसमें एक काम करता हूँ, या एक 2 कॉमन आ रहा है, तो जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रहेगा, ये 2 कॉमन ले, पीछे क्या रहेगा, x + y + z, ये रह जाएगा। अब हम इसको सरल करते हैं साहब। तो देखो सरल करेंगे, एक तो ये जो पहली पंक्ति है इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, x + y + z, ये तो बाहर कॉमन आ गया। पीछे क्या रहेगा, 2 1 1 z + x, z, x, x + y, y, z। और हमें यही तो सिद्ध करना है कि बाहर क्या लेके आना है, x + y + z, ये बाहर आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको सरल करना है तो हम 0 बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सारणी का मान आसानी से निकल जाए। तो 0 बनाने में देखो एक काम हम ये कर लेते हैं कि तीसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ में से घटा देते हैं। ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ये लो सा C3 की जगह C3 - C2। अब देखो इनको घटाएंगे क्या आएगा, x + y + z। इसको सरल करता हूँ, यह आएगा 2 z + x, x + y, ये आएगा 1 z y, 1 - 1 ये कितना हो जाएगा, 0। ये आएगा x - z और ये आएगा z - y। अब देखो एक तो ये 0 बन गया। अब हम चाहते हैं एक 0 और बने। अब एक 0 और बनाने का तरीका क्या रहने वाला है, वो थोड़ा समझना। तो दूसरे स्तंभ में 0 बनाना है तो हम चाहे या तो यहाँ 0 बनाएं और या फिर यहाँ 0 बनाएं। तो इसका तरीका देखो, अगर ये जो दूसरा स्तंभ है, इस दूसरे स्तंभ को मैं अगर 2 से गुणा करूं और फिर इस पहले स्तंभ में से घटाऊं, ये 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इसकी लिखावट क्या रहने वाली है वो थोड़ा समझना। ये दूसरा स्तंभ है, इसलिए इसको बोलते हैं C2। इस दूसरे स्तंभ का क्या करना है, इसको 2 से गुणा करना है। ये आया 2C2 के 2 से गुणा कर दिया। जैसे ही 2 से गुणा किया यहाँ बन गया 2। अब इसको पहले स्तंभ से घटाना है, पहला स्तंभ यानी C1, ये C1 में से घटाना है, ये माइनस कर दिया। अच्छा चेंज कौन होगा, तो अपनी बात हुई है कि जो संकेत यहाँ आता है वही तीर के इधर आएगा, यानी C1। तो अब इसको यूँ बोलते हैं C1 चेंज C1 - 2 C2, यानी पहले स्तंभ को चेंज करना है। और चेंज किस प्रकार से करना है कि दूसरे स्तंभ को 2 से गुणा करके और फिर पहले स्तंभ से घटाना है। ये सरल करते हैं साहब। तो ये बाहर तो चलता रहेगा x + y + z। हाँ, यहाँ की बात करें, सबसे पहले इसको 2 से गुणा करो। जब इसको 2 से गुणा करेंगे
ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये बनेगा, देखो यहाँ 2 से गुणा किया, ये आ गए 2, यहाँ से 2 गुणा करेंगे, यह आया 2z, और यहाँ 2 से गुणा करो, यह आया 2y। अब क्या करना है, C1 में से घटाना है, घटाते हैं, ये 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। यहाँ आप घटाओ तो घटाओगे तो 1z कैंसिल हो जाएगा, यह आया x माइनस z। यहाँ पर घटाओ क्या आया x माइनस y। बाकी के स्तंभ सेम टू सेम पड़े रहेंगे, केवल चेंज कौन होगा C1। फिर साथ में क्या है 1z y 0 x माइनस z और z माइनस y। अब देखो हमारे 2 0 बन गए और हम कहते हैं कि अगर पंक्ति या स्तंभ में 2 0 बने तो फिर उसके सापेक्ष प्रसार कर लो ताकि सारणी का मान आराम से निकल जाए। तो सबसे पहले यहाँ की बात करूँ मैं, तो पहली पंक्ति में 2 0 है। अब 2 0 तो है, हम इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो सबसे पहले तो इनके चिन्ह तय करने, और चिन्ह तय करने का तरीका होता है प्लस माइनस प्लस। तो एक केवल 1 की बात करनी है, तो देखो 1 के सापेक्ष पंक्ति देखो, स्तंभ देखो, तो ये जो 1 है ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो आप पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ हटाओ, पीछे ये जो सारणी बचेगी हम इसको लिखते हैं ऐसा, ये x प्लस वाई प्लस जेड। इस 1 की बात करें ये गुणा आएगा, तो इस 1 का चिन्ह क्या है माइनस, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ हटाओ तो पीछे ये बचेगा x माइनस जेड, x माइनस जेड, x माइनस वाई और z माइनस वाई। अब हम इसको सरल करके और इस सारणी का मान निकालते हैं। तो इस सारणी का मान निकालेंगे, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पड़ा रहेगा, बाहर माइनस है तो एक काम करता हूँ माइनस यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस, इसका मान होता है इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये लो सा x माइनस जेड, जेड माइनस वाई माइनस x माइनस जेड और x माइनस वाई। ये माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखो x माइनस जेड यहाँ पर भी है और x माइनस जेड यहाँ पर भी है, तो दोनों में x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस जेड कॉमन ले लिया। और जब x माइनस जेड कॉमन लोगे पीछे क्या रहेगा z माइनस वाई माइनस x माइनस जेड कॉमन ले, पीछे क्या रहेगा x माइनस वाई। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, यह आया माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, यह आया x माइनस जेड, जेड माइनस वाई, माइनस के अंदर गुणा करो, ये माइनस एक्स और प्लस का वाई, ये वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आया माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड और पीछे बचेगा जेड माइनस एक्स। अब मैं ये काम करता हूँ, ये जो माइनस है इस माइनस का जेड माइनस एक्स के साथ में गुणा करा देता हूँ, तो ये आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, इस माइनस का गुणा करो तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो फाइनल ये आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा RHS। इस प्रकार से कोई एक विविध का 18वां सवाल है, उसकी बात हुई है। सबसे पहले क्या किया, तीनों पंक्तियों को जोड़ा। जैसे ही तीनों पंक्तियों को जोड़ा ध्यान में आया कि पहली पंक्ति में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद में यहाँ 2 1 1 बना। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा 0 बने ताकि सारणी का मान आसानी से निकाल सके। और 0 बनाने की प्रक्रिया में एक तो हमने ये काम किया C3 माइनस C2, तो एक सीधा ये 0 बन गया। फिर एक 0 सीधा नहीं बन रहा था, हमने तय किया जैसे ये जो दूसरा स्तंभ है इसको 2 से गुणा करके पहले स्तंभ से घटाए, ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और फिर हमने उस सारणी के सापेक्ष प्रसार किया। ये कोई विविध का 18वां सवाल हुआ है। ऐसे देखो एक विविध का 22वें सवाल की बात करूँ मैं, तो 22वें सवाल में दे रखा है कि आपको सिद्ध करना है कि इस सारणी का जो मान है वो 9a प्लस b और b स्क्वायर इसके बराबर होता है। 22वें का LHS लेता हूँ, a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस 2b और a। अब देखो इसका मान निकालना है तो हम एक काम करें, या तो देखो कोई पंक्ति या स्तंभ को जोड़ो, देखें
कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं, या तो तीनों पंक्तियों को जोड़ दूँ या तीनों स्तंभों को। जैसे मान लो पंक्तियों को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, देखो ए ये आया 3a और प्लस का 3b, फिर यहाँ पर भी 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b, और तीनों स्तंभों को जोड़ते हो तो भी क्या आएगा 3a प्लस 3b। यानी इस प्रकार के सवालों में आप तीनों पंक्तियों को भी जोड़ सकते हो और तीनों स्तंभों को भी जोड़ सकते हो, एक ही बात है। तो मैं तीनों पंक्तियों को जोड़ता हूँ और देखते हैं क्या कुछ कॉमन आता है। यहाँ लिख देता हूँ R1 की जगह R1 प्लस R2 और प्लस R3, इनको जोड़ते हैं। जोड़ोगे तो कितना आएगा 3a प्लस 3b, यहाँ पर भी जोड़ो ये भी आएगा 3a प्लस 3b, और यहाँ पर भी जोड़ो ये भी आएगा 3a प्लस 3b, फिर ये आया a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस 2b और a। अब आप देखो ये जो पहली पंक्ति है इसमें 3a प्लस 3b कॉमन आ रहा है, ये 3a प्लस 3b कॉमन लिया। कॉमन लोगे पीछे क्या रहेगा, ये 1 1 1, a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस 2b और a। एक और काम कर लेता हूँ, इनमें यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो 3 बार ले लिया, पीछे क्या रहेगा a प्लस b। अब जैसे ही 3 1 1 1 आ जाए, ऐसी स्थिति हम लोग क्या करते हैं कि 2 0 बनाते हैं, और 2 0 बनाने का तरीका है क्या, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। यहाँ लिख देता हूँ C2 चेंज C2 माइनस C1, इसको सरल करता हूँ 3a प्लस b, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ये 1a प्लस 2b और a प्लस b। दूसरा स्तंभ चेंज होगा, और किस प्रकार से चेंज होगा कि दूसरा माइनस पहला, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। यहाँ जब घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 2b, यहाँ घटाओगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस हो रहा था, ये माइनस का 2b बचेगा, और यहाँ से घटाओगे a से कैंसिल 2b माइनस 3 कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही देखो यहाँ की बात करें C3 की जगह C3 माइनस C1। अब देखो यहाँ C2 नहीं करना क्योंकि C2 पहले चेंज हो गया है, अब C2 के स्थान पर 0 काम करेगा, 1 नहीं करेगा। तो यहाँ इसको घटा दें, क्या आया 1 माइनस 1 0, यहाँ घटाओगे तो a से तो कैंसिल और b में से जाएगा तो आएगा माइनस का b, और यहाँ पर घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का b। ये इस प्रकार से इसको सरल करना। अब देखो इसका आगे की बात करें वो थोड़ा समझना देखें। एक काम हम ये कर सकते हैं 3a प्लस b, 1a प्लस 2b और a प्लस b। अब आप देखो यहाँ पर कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, ये b कॉमन आ गया। जब b कॉमन है तो क्या रहेगा 0 माइनस 2 1, यहाँ पर भी b कॉमन आ रहा है, ये b स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1। इसको हम सरल करते हैं, इस हारने का मान निकालते हैं। आप देखो कौन सी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करोगे, तो देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना, क्योंकि पहली पंक्ति में शून्यों की संख्या अधिकतम है, तो बाकी के दो तो क्या हो जाएंगे 0। केवल एक 1 की बात करनी है, और 1 का चिन्ह क्या है प्लस का होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या रहेगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। अब इसको सरल करें 3a प्लस b और b स्क्वायर, इसका मान निकालने में क्या बचेगा, बाहर तो 1 पड़ा है, ये आएगा प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस 1, ये माइनस और माइनस 1, ये माइनस होता है फॉर्मूले का, और ये माइनस ये। इसको सरल करें 3a प्लस b और b स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 3 9, ये बराबर कितना आया RHS। ये कोई एक 22वां सवाल है जिसमें हम लोगों ने तीनों पंक्तियों को जोड़ा है। ऐसी देखो एक सवाल संख्या 17वें की बात कर लेता हूँ। 17वें सवाल में आप लोगों को क्या करना है, 17वें में ये सिद्ध करना है कि इस सारणी का जो मान है वो a प्लस b प्लस c के क्यूब के बराबर होता है। उसकी बात करते हैं, थोड़ा समझना देखें।
ये 17वां सवाल है, इसका LHS लेता हूँ। डेल बराबर a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b और 2c c माइनस a माइनस b। और बराबर में आपको सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। देखो सर, अपना प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसी कोई संख्या लगाएं, जोड़े घटाए जो भी करें कि जिससे a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाए। इस प्रकार का काम करना है। तो देखो सीधा सीधा तो बन नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ, वही बात है, या तो तीनों पंक्तियों को जोड़ दो या तीनों स्तंभों को जोड़ो। जब तीनों स्तंभों को जोड़ूंगा ना, ये आएगा 2a 4a और a 5a माइनस बी माइनस सी। यहाँ आएगा 5b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ जोड़ोगे तो आएगा 5c माइनस ए माइनस बी। यानी जब तीनों स्तंभों को जोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, कुछ न कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, तीनों पंक्तियों को जोड़ते हैं। अब देखो तीनों पंक्तियों की संख्या लिखता हूँ, r1 की जगह r1 प्लस r2 और प्लस का r3। तो डेल बराबर क्या आएगा, तीनों पंक्तियों को जोड़ा तो क्या बढ़ेगा, देखो ये बी ये बचेगा प्लस का बी, और ये माइनस का सी प्लस का 2c, ये क्या बचेगा प्लस का c। ये तीनों पंक्तियों को जोड़ना है। देखो a, ये 2b में से b गया b और 2c में से c गया c। यहाँ की बात करें, ये क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी वही बढ़ेगा, देखो 2a में से a गया 2c में c गया और b बचा। ऐसे यहाँ पर ये भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। ये आया 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c और c माइनस ए माइनस बी। अब देखो हम इसको सरल करें तो देखो एक तो काम ये कर सकते हैं कि पहली पंक्ति में कुछ कॉमन आ रहा है, ये डेल बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ रहा है। पीछे क्या रहेगा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c c माइनस ए माइनस b। अब हम चाहते हैं कि अगर 3 1 1 आ गए तो 2 0 बनाना, और 2 0 बनाने का तरीका क्या, c2 माइनस c1 और c3 माइनस c1। ये लो c2 की जगह c2 माइनस c1। डेल बराबर a प्लस बी प्लस सी 1 2b और 2c। 1 में से 1 गया कितना आया 0। यहाँ जब घटाओगे ना माइनस ए माइनस सी प्लस बी और माइनस का 2b, तो पीछे ये बचेगा माइनस का a माइनस बी और माइनस का c। ये इस प्रकार से, और यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा 0। एक और काम कर सकते हैं, इसको भी 0 बनाना। इसको 0 बनाने का तरीका क्या, c3 में से c1 घटाओ तो 1 माइनस वो भी कितना हो जाएगा 0। ये c3 की जगह c3 माइनस c1, c2 नहीं करना क्योंकि c2 पहले चेंज हो रखा है। 1 में से 1 गया, ये कितना आया 0। यहाँ 2b में से 2b गया, ये भी कितना आया 0। यहाँ जब घटाओगे तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी तो बड़ा है, और माइनस का 2c होगा, क्या आया माइनस ए माइनस बी माइनस का c। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। अब देखो इसको यूँ है, एक तो इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये सारे क्या हो जाएंगे प्लस के। यहाँ पर भी माइनस कॉमन आ रहा है, ये सारे क्या हो जाएंगे प्लस के। यह आया डेल बराबर a प्लस बी प्लस सी। हाँ, इसका मान निकालते हैं। इसका मान किस प्रकार से, पहली पंक्ति के सापेक्ष। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष निकालेंगे, इसका चिन्ह तो प्लस का, ये एक बार लिख देता हूँ, ये प्लस का a, पीछे क्या रहेगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी 0 0 माइनस का a प्लस बी प्लस सी। इसको सरल करते हैं, ये डेल बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्या नहीं होता है, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, या a प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बार है इसलिए क्या आया स्क्वायर, और माइनस ये क्या 0। तो फाइनली क्या आया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ये कोई एक सवाल संख्या 17वें की बात हुई है, विविध का 17वां सवाल। ऐसे ही देखो एक लास्ट बात कर लेता हूँ विविध के 24वें सवाल की। 24वें सवाल में क्या करना, थोड़ा समझना देखें। इसमें आपको सिद्ध करना है 5x प्लस 4 और
x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका एलएचएस लेता हूँ, x प्लस 4 2x और 2x 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 और बराबर में क्या लेना है x माइनस 4 का स्क्वायर और 5x प्लस 4। सबसे पहले ये तय करना कि हम लोगों को सिद्ध करना है, उसके अनुसार चलना है। एक तो देखो सिद्ध करने में 5x प्लस 4 चाहिए, हम कौन सी संख्या लगाएं कि ये 5x प्लस 4 बढ़ जाए। तो एक काम करता हूँ, जैसे तीनों पंक्तियों को जोड़ता हूँ, जब तीनों पंक्तियों को जोड़ोगे ये 2x 4x और x कितना आ जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ पर भी कितना आएगा 5x प्लस 4, यहाँ पर भी कितना आएगा 5x प्लस 4। तो पहली पंक्ति में से क्या कॉमन आ जाएगा 5x प्लस 4 और यही हमें चाहिए। या आप चाहो तो इस सवाल में तीनों स्तंभों को भी जोड़ सकते हो। जब तीनों स्तंभों को जोड़ोगे ये भी 2x 4x और x कितना आ जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ पर भी कितना आएगा 5x प्लस 4 और यहाँ पर भी कितना आएगा 5x प्लस 4। तो इस प्रकार के सवालों में आप दोनों में से कोई भी संख्या लगा लो, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तीनों पंक्तियों को जोड़ना, जोड़ोगे भी आएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। पीछे क्या रहेगा 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है पहली पंक्ति में, ये 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके पीछे क्या रहेगा 1 1 1 और 3 1 1 बन गए। अब हम क्या काम करते हैं कि इनमें से 2 0 बनाना, और 2 0 बनाने का तरीका क्या होता है C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। जैसे 2 0 बनेंगे हम लोग पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो सारणी का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोई 24वें सवाल की बात हुई है। इस विविध के जितने भी सवाल बाकी रहे हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।